औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं यानी किस सबक का जिसका नाम है आलूदगी। आलूदगी जिसका नाम है, हमने पढ़ा है ये, आज इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। उफ ये माहौलियाती आलूदगी। तो देखते हैं पिछले दिन की तरह, पिछले लेक्चर्स की तरह कि हमने कितना ये हमने कितना समझा है, कितना नहीं समझा है। कितना समझा है ये हमें पता चल जाएगा। अगर समझे हैं तो ठीक, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर मेहनत की ज़रूरत है। जैसे सवालात हमसे पूछे जाते हैं, आलूदगी की मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं। पहले हम कहेंगे कि आलूदगी क्या है। आलूदगी है नापसंदीदा तब्दीली जो माहौल के किसी अंसुर में होती है, यानी वो तब्दीली जो दिल न चाहता हो उसे आलूदगी कहते हैं। आलूदगी और गंदगी में फ़र्क है। तो आलूदगी की मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं। आलूदगी की बहुत सारी शक्लें हैं। पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी, मिट्टी भी आलूदा हो सकती है। अच्छा, शोर भी है इसकी एक किस्म। ये मुख्तलिफ किस्में शक्लें हैं आलूदगी की। इंसानी ज़िंदगी पर आलूदगी का क्या असर पड़ रहा है। जैसे इंसान मॉडर्न होता जा रहा है, वो कुदरती वसाइल का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है जिससे आलूदगी होती है। और इस आलूदगी से इंसान पर ही क्या असर पड़ता है। इंसान पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हवा पीने के काबिल नहीं, पानी पीने के काबिल नहीं, ग़िज़ा खाने के काबिल नहीं। अच्छा, बीमारियां, थकावट, सब कुछ आन पड़ा है। यानी आलूदगी का जो असर है वो बहुत बुरा पड़ रहा है इंसानी ज़िंदगी पर। कीमियावी खाद और कीड़ा मार दवाइयों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हाँ, अब कीमियावी खाद हम इस्तेमाल करते हैं बगीचों में, बागों में। वायर ते वनान बाग ते वनान, अंबर बाग या दानस मज दान के खेतों में कीमियावी खाद इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। और कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो फसलों पे जो बीमारी लगती है वो बीमारी खत्म हो। कीड़ा मार खाद और कीड़ा मार दवाइयाँ और कीमियावी खाद हम अपनी फसल को बचाने के लिए और फसल को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग़िज़ाएँ बीमारियों का सबब क्यों बनती है। हाँ, ये अब जो चौथा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है तीसरे क्वेश्चन के साथ। कैसे। हमने कीमियावी खाद और कीड़ा मार दवाइयों का इस्तेमाल किया, चलो हमें कुछ हद तक फ़ायदा हुआ, लेकिन यही कीड़ा मार दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये बारिश के साथ जाकर नदी नालों में जाता है। फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ मछलियाँ वगैरह इसका शिकार हो जाती हैं। फिर वो मछलियाँ हमारी ग़िज़ा बन जाती हैं। इस तरह ग़िज़ाओं में भी जहर, ग़िज़ा जो है इनमें भी जहर पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन में भी अब क्या होता है साइंस में, फूड चेन में भी अब जहर घुसने लगा है, वो भी हमारी ही वजह से। और इसके अलावा अगर हम जिसको हम वारी बोलते हैं, वहाँ भी जाएं तो हम वहाँ से कोई सब्जी लाएंगे, अच्छी तरह नहीं धोएंगे उससे, तो वो डायरेक्टली वो केमिकल्स हमारे पेट में घुस जाते हैं। इस तरह ग़िज़ाएँ बीमारियों का सबब बन जाती है। धुएं को खतरनाक क्यों कहा गया है। हाँ, धुआं क्योंकि हमारे फेफड़ों के लिए साफ हवा जिसमें ऑक्सीजन अच्छी तरह हो, 21% हो, वो हमें ज़रूरत है असल में। अब जो धुआं है इसमें ऑक्सीजन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमें चाहिए। अब इसमें खतरनाक गैसेस हैं, तो क्या होता है, ये हमारे फेफड़ों में जाता है, हमारे हार्ट और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, फेफड़े खराब होना,
ये खतरनाक है हमारे लिए धुआं। ओजोन लेयर से क्या मुराद है? अब ओजोन लेयर है, ओजोन जो है ये ऑक्सीजन की एक तह है। लेयर मीन्स तह, लेयर, ओजोन लेयर ये एक तह है 23 किलोमीटर ऊपर एटमॉस्फेयर में, जो ओजोन एब्जॉर्ब करता है वो शॉएं, वो किरणें जो सूरज से आती हैं, जो मुज़िर हैं, इनको ओजोन अपने अंदर जज़ब कर लेता है और जमीन पर पहुंचने से रुकाता है, रोक लेता है। इस तरह जिंदगी बचती है, वरना ये मुज़िर किरणें जमीन पर पहुंचेंगी जिससे जिल्द का कैंसर हो सकता है, यानी ጸमि हुंद कैंसर है गसित। इसलिए ओजोन लेयर अस खतर वारिया जरूरी, युस जन ऑक्सीजन अख लेयर अख छ। ओह गो ऑक्सीजन एटम, ओह 2 गो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओह 3 गो ओजोन, ओह 3 गो ओजोन, ओह 3 गो ओजोन। इसमें हो मुद्दा, इसमें पढ़नो मुद्दा, बेग फिर पाऊँ बह याद। शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी क्यों है? हाँ, शोर तिश आलूदगी, यह क्या खतरनाक आलूदगी। शोर से ब्लड प्रेशर हो सकता है, टेंशन हो सकता है, बेकरारी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सी चीजें कानून को नाकारा बना सकता है। शोर भी आलूदगी है, इतने सारे काम ये कर सकता है। ये शोर भी आलूदगी कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? आलूदगी कम करने के लिए क्या तरीके हैं? पहला तरीका यह है कि हम कुदरती वसाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। हम उन वसाइल का इस्तेमाल करें जिनसे आलूदगी कम होती है। जैसे अगर हमें एनर्जी चाहिए, हमें तवानाई चाहिए, सोलर एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी फ्रॉम रनिंग वाटर इस्तेमाल करेंगे, बहते हुए पानी से, विंड मिल, चलते हुए हवा से, ये एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड मिल के जरिए। तो अगर हम ये एनर्जी इस्तेमाल करें जो कुदरती चीज़ों से हमें मिलती है और जो आलूदगी ही बिल्कुल ही नहीं करते हैं, अगर वो हम करेंगे तो आलूदगी कम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।